जब भी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ताकतों की बात होती है, एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिलिकॉन वैली, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सिर्फ कंपनियां नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सोच बदलने वाली ताकतें हैं। लेकिन आज एक और देश टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में तेजी से उभर रहा है, भारत। जहां एक तरफ अमेरिका के पास है दशकों का अनुभव, रिसर्च और दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां, वहीं भारत के पास है यूथ पावर, डिजिटल एडॉप्शन और दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बेस। तो सवाल ये उठता है, क्या भारत अमेरिका को टेक्नोलॉजी की दुनिया में टक्कर दे सकता है? क्या इंडिया बन सकता है अगला टेक किंग? चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक ऐसे मुकाबले की कहानी से जो भविष्य की दिशा तय करेगी। इतिहास, सिलिकॉन वैली और भारत का डिजिटल जन्म, अमेरिका की टेक क्रांति। अमेरिका की टेक्नोलॉजी की कहानी शुरू होती है 1940 से 50 से, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने कंप्यूटिंग में जबरदस्त इन्वेस्ट किया। 27वीं दशक में आया सिलिकॉन वैली का उदय, जहां स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, लैरी पेज, जेफ बेजोस जैसे लीजेंड्स ने पूरी दुनिया को कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन की क्रांति से जोड़ा। सिलिकॉन वैली एक कल्चर बन गया, इनोवेशन का, रिस्क टेकिंग का और ग्लोबल डोमिनेंस का। आज अमेरिका के पास हैं टॉप 10 में से 7 सबसे बड़ी टेक कंपनियां, $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू वाली एप्पल, 100 से ज्यादा टेक यूनिकॉर्न्स, नासा और डार्पा जैसी रिसर्च एजेंसियां। लेकिन अब आइए भारत की कहानी पर। भारत की डिजिटल यात्रा की शुरुआत। 1990 तक भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऑब्जर्वर की भूमिका में था, लेकिन 1991 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी ने गेम बदल दिया। 1995 में आया इंटरनेट और फिर 2000 के दशक में भारत ने देखा अपनी पहली टेक वेव। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल जैसी आईटी कंपनियों के जरिए। लेकिन असली डिजिटल क्रांति हुई 2010 के बाद, जब स्मार्टफोन, सस्ते डेटा और सरकार की डिजिटल नीतियों ने भारत को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल देशों में शामिल कर दिया। आज भारत के पास हैं 850 लाख से अधिक इंटरनेट यूजर्स। 2025 तक 1 अरब। यूपीआई जैसा पेमेंट रेवोल्यूशन, आधार, डिजिटल इंडिया और ओएनडीसी जैसी गवर्नमेंट बैक्ड इनोवेशंस, 100 से ज्यादा इंडियन टेक यूनिकॉर्न्स और सबसे बड़ी ताकत 65% युवा आबादी जो टेक फ्रेंडली है। सिलिकॉन वैली वर्सेस बेंगलुरु, हैदराबाद। सिलिकॉन वैली में हर रोज इनोवेशन होता है। स्टैनफोर्ड, एमआईटी, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज से निकले टैलेंट दुनिया की डायरेक्शन तय करते हैं। लेकिन भारत में भी बेंगलुरु और हैदराबाद बन चुके हैं साउथ एशिया के सबसे बड़े टेक हब्स। बेंगलुरु, इन्फोसिस, वाइप्रो, फ्लिपकार्ट, ओला, स्विगी, फोनपी जैसी कंपनियों का घर। हैदराबाद, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल जैसी कंपनियों का दूसरा HQ स्टार्टअप इकोसिस्टम। भारत हर हफ्ते औसतन 2 से 3 टेक स्टार्टअप्स लॉन्च कर रहा है। गवर्नमेंट पुश, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के जरिए टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा किया जा रहा है। ग्लोबल लीडरशिप की रेस। अब सवाल ये नहीं है कि कौन बड़ा है, सवाल ये है कौन अगला होगा। अमेरिका आज भी दुनिया का इनोवेशन लीडर है, चाहे वो एआई हो, स्पेस टेक, बायोटेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी। लेकिन भारत अब सिर्फ यूजर नहीं, क्रिएटर बन रहा है। भारत की कंपनियां अब सिर्फ सर्विसेज नहीं, प्रोडक्ट्स बना रही हैं। भारतीय यूथ अब सिर्फ कोडिंग नहीं, ग्लोबल आइडियाज इनोवेट कर रहा है। भारत की रियल ताकत टियर 2 और टियर 3 सिटीज, सिलिकॉन वैली और बेंगलुरु तो टेक के हब हैं, लेकिन भारत की असली ताकत छोटे शहरों में है। कोटा, इंदौर, नागपुर, लखनऊ जैसे शहरों में तेजी से बढ़ रहे हैं टेक इंस्टीट्यूट्स और स्टार्टअप्स। भारत के युवा अब कोर्सेरा, यूट्यूब और कोडिंग बूट कैंप्स से सीख रहे हैं। बिना महंगी डिग्री के इंटरनेट डेमोक्रेटाइजेशन के चलते हर घर कोडर, हर घर एंटरप्रेन्योर की सोच बन रही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दुनिया में सबसे आगे जहां अमेरिका की प्राइवेट कंपनियां डोमिनेट करती हैं, वहीं भारत ने एक नया मॉडल पेश किया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई। यूपीआई, दुनिया का सबसे तेज, सबसे सस्ता और सबसे एक्सेसिबल पेमेंट सिस्टम। आधार, 1.3 अरब लोगों की बायोमेट्रिक पहचान। ओएनडीसी, अमेजॉन का डेमोक्रेटाइज्ड कॉम्पिटिटर। कोविन, डिजिलॉकर, जनधन जैसे इनिशिएटिव्स ने टेक को आम आदमी के लिए सुलभ बना दिया है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है क्या भारत उस लेगेसी को तोड़ पाएगा जो अमेरिका ने बनाई है?
क्या भारत अपनी यूनिक ताकत, यूथ, डिजिटल अडॉप्शन और ओपन इंफ्रा के दम पर टेक की दुनिया का नया राजा बन सकता है? अगले भाग में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक, साइबर पावर और टेक स्टार्टअप्स की ओर देखेंगे कौन आगे है, अमेरिका या इंडिया। आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक, रोबोटिक्स और डिजिटल इकोनॉमी के युग में कदम रख चुकी है। लेकिन इस नए युग का असली सवाल है, कौन बनेगा भविष्य का टेक सुपर पावर? एक तरफ है अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सिलिकॉन वैली का जनक, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक टाइटन्स का घर। और दूसरी तरफ उभरता हुआ भारत, जहां कोडिंग एक टैलेंट नहीं, एक जन आंदोलन बन चुका है, जहां बेंगलोर से लेकर टियर 3 शहरों तक हर गली में एक इंजीनियर या इनोवेटर पैदा हो रहा है। ये है अमेरिका वर्स इंडिया, कौन बनेगा अगला टेक किंग का पहला पार्ट, जहां हम देखेंगे कि यह दौड़ कैसे शुरू हुई। अमेरिका का डिजिटल दौर 1940s से लेकर 1990s तक अमेरिका ने दुनिया के सामने टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का एक ब्लूप्रिंट पेश किया। IBM, इंटेल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे नाम सिर्फ कंपनीज नहीं, बल्कि दुनिया की सोच बदलने वाले इंस्टीट्यूशंस बन गए। सिलिकॉन वैली इनोवेशन का एक ऐसा हब जहां एक आइडिया, एक डॉर्म रूम, एक गराज से निकलकर पूरी दुनिया को बदल देता है। कोल्ड वॉर के दौरान नासा और डार्पा जैसे एजेंसीज ने बिलियंस इन्वेस्ट किया फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में। इंटरनेट, GPS और सेमीकंडक्टर चिप्स अमेरिका के मिलिट्री से निकली इन्वेंशंस थी, जो सिविलियन दुनिया में चंगाई बन गई। इंडिया का टेक उत्थान, फ्रॉम जीरो टू विजन। लेकिन जब अमेरिका डिजिटल दुनिया बना रहा था, तब इंडिया अपनी आजादी के बाद सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा था। टेक्नोलॉजी टैब एक लग्जरी थी, लेकिन 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद सब कुछ बदल गया। इन्फोसिस, वाइप्रो, TCS जैसे IT जायंट्स ने पहली बार दुनिया को दिखाया कि इंडिया सिर्फ कोड कर सकता है, वो भी तेज, सस्ता और बिना कॉम्प्रोमाइज के। और फिर आया जियो रेवोल्यूशन, जिसने 4G को गांव-गांव पहुंचाया। डेटा सस्ता हुआ और एक नई डिजिटल इंडिया का जन्म हुआ। एजुकेशन और टैलेंट पूल का तकार अमेरिका के पास दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, जहां ऐसी निकले एलोन मुस्क, मार्क जुकबर्ग, सुंदर पिचाई। लेकिन इंडिया के पास है सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन, हर साल लाखों इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं। IITs, IIITs और प्राइवेट कोडिंग स्कूल्स ने एक आर्मी तैयार कर दी है, जो दुनिया के किसी भी टैलेंट पूल से टक्कर ले सकती है। अमेरिका में टैलेंट महंगा है, भारत में स्किल्ड और अफोर्डेबल। स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स, कौन आगे है? अमेरिका के पास अभी भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, 700 से ज्यादा। लेकिन भारत ने तेज रफ्तार से कैचअप किया है, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स 2025 तक बन चुके हैं। अमेरिका के पास है डीप टेक और मूनशॉट इनोवेशन का कल्चर, जैसे स्पेस एक्स, ओपन AI, बॉस्टन डायनामिक्स। इंडिया के पास है जुगाड़ और स्केलेबिलिटी का टैलेंट, जैसे UPI, आधार, ONDC, जो दुनिया के लिए मॉडल्स बन रहे हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट और विजन, अमेरिका में गवर्नमेंट R&D में हेवी इन्वेस्टमेंट करती है, डिफेंस, स्पेस और बायोटेक में। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने चिप्स एक्ट पास किया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए। इंडिया में मोदी गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और PLI स्कीम्स लॉन्च की। ISRO से लेकर आयन स्पेस तक प्राइवेट सेक्टर के लिए गेट्स खोल दिए गए हैं। लेकिन अभी भी भारत में फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी चैलेंज है। साइबर सिक्योरिटी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस टेक सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ कोडिंग या स्टार्टअप्स काफी नहीं, आपको दुनिया की सोच और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कंट्रोल चाहिए। अमेरिका के पास है गूगल, Amazon वेब सर्विसेज, फेसबुक जैसे डिजिटल जायंट्स, जो दुनिया के यूजर डेटा को कंट्रोल करते हैं। इंडिया इस बैटल ग्राउंड पर लेट आया, लेकिन तेजी से सॉवरेन डेटा पॉलिसीज, इंडियन क्लाउड सॉल्यूशंस और इंडिजिनस ऐप्स पर फोकस कर रहा है। पहला पाड़व टेक रन का आगाज। यह रेस बस इनोवेशन की नहीं, यह रेस है सॉवरेनिटी, इन्फ्लुएंस और आत्मनिर्भरता की। अमेरिका एक सुपर पावर रहा है, लेकिन भारत एक सुपर चैलेंजर बनकर उभरा है। अगला पार्ट में हम देखेंगे कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में दोनों देश एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। कौन आगे निकलेगा, कौन पीछे छूटेगा?
आवाज की दुनिया से एआई तक भारत और अमेरिका के बीच एक आखिरी टेक वॉर अब शुरू हो चुका है। और इस बार ये रेस किसी एक प्रोडक्ट, एक इन्वेंशन या एक सीईओ की नहीं है। ये रेस है पुरानी सोच और नए विजन के बीच। इंडिया ने अपने लोगों को इंटरनेट दिया, पर अमेरिका ने दुनिया को इंटरनेट दिया। आज जब हम एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन टेक और फ्यूचर टेक्स की बात करते हैं, तो सवाल यही है, कौन बनेगा अगला टेक किंग? एआई डोमिनेंस, चैट जीपीटी वर्सेस भारत जीपीटी। अमेरिका के पास है ओपन एआई, गूगल डीप माइंड, मेटा एआई और एंथ्रोपिक जैसे स्टार्टअप्स जिन्होंने दुनिया को लैंग्वेज मॉडल्स, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के करीब ला दिया है। लेकिन इंडिया भी पीछे नहीं है। भारत ने लॉन्च किया है भारत जीपीटी, जो लोकल लैंग्वेजेस में एआई कैपेबिलिटीज दे रहा है। आईआईटीज और स्टार्टअप्स जैसे सर्वम एआई, कृत्रिम एआई और किसान एआई रूरल इंडिया के लिए इंडिजिनस सॉल्यूशंस बना रहे हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि अमेरिका के पास $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स और कंप्यूट पावर का एक्सेस है, जहां इंडिया अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। फ्यूचर एआई रेस का किंग वही बनेगा जो रिस्पॉन्सिबल एआई और मास यूज एआई दोनों में बैलेंस बनाए, और यहां भारत के पास पॉपुलेशन और लैंग्वेज डाइवर्सिटी का एडवांटेज है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सिलिकॉन की जंग। आज की डेट में चिप डिजाइन और सेमीकंडक्टर बनाने वाले देश दुनिया को कंट्रोल करते हैं। अमेरिका के पास है एनवीडिया, इंटेल, एएमडी जैसे चिप जायंट्स। इंडिया ने भी स्टार्ट किया है। वेदांता और टाटा सेमीकंडक्टर्स जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स गुजरात और महाराष्ट्र में स्टार्ट हो चुके हैं। 2024 के बाद इंडिया का फोकस है चिप फैब्रिकेशन प्लांट्स लगाना, लेकिन इस रेस में अमेरिका डिकेड्स आगे है। इंडिया अगर चिप सेल्फ सफिशिएंसी पाता है तो ये गेम चेंजर हो सकता है। ग्रीन टेक और फ्यूचर मोबिलिटी, ईवी, सोलर और बियॉन्ड टेस्ला, रिवियन, ल्यूसिड मोटर्स। अमेरिका के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर ने दुनिया को रिडिफाइन किया। इंडिया ने भी ओला इलेक्ट्रिक, अथर और टाटा ईवी के जरिए अपनी स्ट्रॉन्ग एंट्री मार ली है। गवर्नमेंट का फोकस है 2030 तक 30% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक हो। लेकिन बात सिर्फ ईवी की नहीं, बैटरी टेक, हाइड्रोजन फ्यूल और सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन में दोनों कंट्रीज मैसिव रेस में हैं। इंडिया ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड विजन दिया है। अमेरिका ने क्लाइमेट टेक में ट्रिलियंस इन्वेस्ट किए हैं। जहां भारत स्केलेबल सोलर टेक और लोकल ईवी मार्केट्स में अग्रेसिव है, अमेरिका कटिंग एज इनोवेशन और एक्सपोर्ट्स में किंग बना हुआ है। साइबर सिक्योरिटी और डेटा सॉवरेंटी। डिजिटल युद्ध, अमेरिका के पास बेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, एनएसए और ग्लोबल डेटा एक्सेस है। लेकिन इसके साथ आती है सर्वेलेंस और प्राइवेसी वायोलेशन की छावी। इंडिया ने बनाया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और लोकल सर्वर्स पर भरोसा बढ़ा है। आने वाले टाइम में डेटा इज ऑयल का फॉर्मूला भारत के लिए काम करेगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा उसकी टेक कैपेबिलिटीज और साइबर डिफेंस सिस्टम्स पर। अगर इंडिया डेटा के लेवल पर सॉवरेंटी मेंटेन करता है तो ये अमेरिका के डिजिटल कंट्रोल के मॉडल को चैलेंज कर सकता है। टेक डिप्लोमेसी, कौन लीड करेगा ग्लोबल टेक ऑर्डर? अमेरिका के पास ग्लोबल टेक अलायंसेस हैं, नेटो टेक हब, फाइव आइज और यूएन साइबर ग्रुप्स। इंडिया क्वाड का हिस्सा है और अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे यूपीआई, आधार स्टैक, काविन। अगर भारत डिजिटल पब्लिक गुड्स का लीडर बन गया तो यह एक नए सॉफ्ट पावर का अवतार होगा, जहां इंडिया विजन देगा और दुनिया यूज अडॉप्ट करेगी। आखिरी फैसला, कौन है असली टेक किंग? अमेरिका के पास है आर&डी कैपिटल और इनोवेशन इकोसिस्टम। भारत के पास है स्केल, टैलेंट और डिजिटल डेमोक्रेसी का मॉडल। ये एक ऐसी रेस है जिसमें सिर्फ स्पीड नहीं, विजन और वैल्यूज भी मैटर करते हैं। जहां अमेरिका मूनशॉट्स मर रहा है, इंडिया ग्रासरूट्स से फ्यूचर बना रहा है। अगर भारत अपने इनोवेशन को मास अडॉप्शन और एक्सपोर्ट मॉडल में बदल देता है तो अगला टेक किंग का तज अमेरिका के सिर से उतरकर भारत के मथे लग सकता है। ये था अमेरिका वर्सेस इंडिया की टेक रेस का फाइनल पार्ट। आपका क्या मानना है? क्या भारत बनेगा अगला टेक किंग या अमेरिका की डोमिनेशन बरकरार रहेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही डीप ब्रेकडाउन्स के लिए द अनटोल्ड राइज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।